यातेक्तो अस्तशिखरं प्रतिरोषधीनाम् उक्ता वसन्ततिलका तव जाजगोग माविष्कृतो अरुणपुरःसर एकतो अर्क तेजोदयस्य युगपदः व्यसनोदभ्याम् लोको नियम्यत इवा आत्मदशारन्तरेषु लोको नियम्यत इवा आत्मदशांतरेषु। तो अब यह शिष्य का कथन है, चौथे अंक का यह दूसरा श्लोक है। परिक्रमा चारों तरफ देखते हुए शिष्य कह रहा है कि हंतः प्रभातः, अब तो सुबह होने वाला है, अर्थात प्रवास से लौटे हुए महर्षि कर्ण का यह शिष्य होता है और शिष्य के द्वारा यह श्लोक बोला गया है। तो बता रहे हैं कि प्रवास से लौटे हुए शिष्य यह बोल रहा था कि प्रवास से लौटे पूजनीय काश्यप जी ने मुझे समय देखने का आदेश दिया है, तो मैं बाहर निकलकर पता लगाऊं कि क्या समय है, अर्थात रात्रि कितनी पहर बीत गई है, कब सवेरा होगा। तो बाहर निकलता है, बाहर निकल करके प्रकाश को देखता है, प्रकाश देखने में वह पता लगाना चाहता है कि कितनी रात शेष है। तो आकर परिक्रमा अवलोक्य च, कह रहे हैं कि चारों तरफ परिक्रमा करके देखता है, अर्थात मंच पे मंचन करता हुआ, अभिनय करता हुआ देखकर बोल रहा है कि हंतः प्रभातः, अब तो वह सवेरा हो चुका है, अतः अब सवेरा होने वाला है। अहो, क्योंकि अब क्या देखा है, अब उस बात को श्लोक में निबद्ध किए महाकवि कालिदास जी ने बसंत तिलका छंद में। तो बता रहा है यह शिष्य कि यातेक्तो अस्त शिखराम प्रतिरोषधीना, अर्थात एक तरफ पति औषधि नाम अस्त शिखरम याति। मतलब एक तरफ औषधि नाम पति, औषधियों के जो स्वामी चंद्रमा हैं। तो औषधियां जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, वह रात में जब ठंड पड़ती है, सूर्य चंद्रमा की जो चांदनी आती है उसमें वह विकसित होते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। जितने आप लोग देखे होंगे, जितनी भी औषधियां होती हैं वह रात्रि समय में ही वह विकसित होती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ पति औषधि नाम, जो औषधियों के स्वामी हैं अर्थात चंद्रमा है, करण अस्त शिखरम याति, अर्थात वह अस्तांचल के तरफ जा रहा है। वह शिष्य देख रहा है कि रात्र कुछ शेष बची हुई है और शेष रात्रि में किस समय का बेला है, तो भोरहरिया का सुबह सुबह प्रभात काल का समय है। तो वही कह रहा है कि एक तरफ जो औषधियों के पति हैं, जो औषधियों के मालिक हैं, जो चंद्रमा है, वह अस्तांचल के तरफ जा रहे हैं। और क्या देखा, तो कह रहे हैं कि मैं वहां चला जाएगा तो यहाँ पर आविष्ट कृतो अरुणः पुरः सरः एकतः, और एक तरफ अरुणः पुरः सरः, कह रहे हैं कि एक तरफ अपने अरुण को, पूरा माने सामने किए हुए, अरुण को सामने किए हुए भगवान सूर्य के बारे में जब प्रभात काल होता है तो वह अपने लाल लाल जो केसरी रंग की किरणें होती हैं प्रभात काल में, उसको आगे किए हुए, अपने अरुण को आगे किए हुए क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अर्क। अर्क माने किसका बोध हो रहा है, तो भगवान सूर्य का बोध हो रहा है। अर्क आविष्कृतो, अर्थात भगवान सूर्य का उदय हो रहा है, भगवान सूर्य का उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा का अस्त हो रहा है। वही दो लाइन में बता रहे हैं कि एक तो पतिरोषधीना, एक तरफ औषधियों के जो पति चंद्रमा है, अस्त शिखरम याति, अर्थात वह अस्तांचल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अरुणोह पुरः, अपने अरुण को, एक तरफ अरुणोह पुरः, अपने अरुण को आगे किए हुए, अर्क भगवान सूर्य आविष्कृतो, उनका उदय हो रहा है। एक तरफ चंद्रमा का अस्त हो रहा है और एक तरफ भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। इस दशा को वह देख रहा है। कौन? शिष्य, जो महर्षि कर्ण का शिष्य है वह उनको देख रहा है। और फिर क्या बताया, तो कह रहा तेजोदय श्लोको, यहाँ पे लोको चौथी लाइन में पहले दिया है लोको, अर्थात इस संसार के संबंध में कह रहे हैं कि इस संसार में तेजोद्वयस, यही दो तेज है, यही जो तेज हैं जो नियति समय को निर्धारित करते हैं। रात्रि में सूर्य उदय नहीं होता है
और दिन में चंद्रमा उदय नहीं होता। अपना अपना जगह है, अपना अपना स्थान है, हर जगह अपने अपने लोग श्रेष्ठ होते हैं। अगर कहीं चींटी छोटी है तो चींटी भी अपने जगह पर बलवान है और हाथी भी अपने जगह पर बलवान है। अगर जहाँ हाथी का काम है वहाँ चींटी नहीं हो सकती और जहाँ चींटी का काम वहाँ हाथी भी नहीं जा सकता। जिसको जितना लिखा है नियति ने, जिसको जितना निर्धारित किया है, वह अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए यहाँ पे देखा जाए तो कह रहे हैं लोको तेजोद्वस, अर्थात इस लोक में, इस संसार में यह दोनों तेजोद्वस कह रहे हैं कि ये जो दोनों तेज हैं उन दोनों तेजों को कह रहे हैं कि युगपद व्यवसनोदयाभ्याम, अर्थात यह क्या कर रहे हैं, एक का उदय हो रहा है और एक का अस्त हो रहा है। तो एक अस्त के तरफ जा रहे हैं, क्या है कि तेज दोनों है, यह पति और सिद्धाम अर्थात चंद्रमा का भी तेज है और सूर्य भी अपनी जगह तेजस्वी है, तो दोनों का तेज है। तो बता रहे युगपद व्यवसनोदयाभ्याम, अर्थात यह जो दोनों तेज हैं इस संसार के, एक तरफ अस्त की ओर जा रहा है एक तेज और एक तेज उदय की तरफ जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इव निमित्त आत्मरस अंतरादेशु कर आत्मदशांतरेशु, बता रहे हैं कि यह दोनों जो यह तेज हैं यह दोनों मानो कर यू मानो नियमत आत्मदशांतरेशु, नियमत आत्मदशांतरेशु, अर्थात यह मान लो कि यह दोनों अपने दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं। कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा, जिसका जो कार्य है वह कर रहा है। और यह मानो कि यह लोको तेजोदय से जो दोनों तेज हैं इस संसार के, जो दोनों तेज हैं, एक युगपद व्यवसनों और उदयभ्याम, अर्थात एक तो स्थांचल की तरफ जा रहा है और दूसरे का उदय हो रहा है। इसको देखकर यू माने मानो कि नियमित आत्मदशांतरेशु, अर्थात यह जो दोनों तेज हैं यह दोनों जो नियति और संचालन करते हैं, समय का संचालन करते हैं, वह मानो अपनी दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं। यह शिष्य बोल रहा है श्लोक नंबर 2 में कि याते तो अस्त शिखरम प्रतिरोष धीना। तो आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। याते तो अस्त शिखरम प्रतिरोषधीना माविष्कृतो अरुण पुरसरः एकतो अर्क। तो कौन एकतः एक तरफ पति औषधाम औषधियों के पति चंद्रमा अष्ट शिखरम याति, वह अस्तांचल के तरफ जा रहे हैं। एक तरफ अरूढ़ पुरसरः, अपने अरूढ़ को आगे किए हुए, जैसे अरूढ़ और गरुड़ दोनों भाई हैं, गुरु जी बतलाए हुए हैं। तो गुरु जी बताए कहानी के सेट से कि अरूढ़ और गरुड़ दोनों भाई हैं। गरुड़ जो होते हैं वह भगवान विष्णु के सारथी होते हैं और अरूढ़ जो होते हैं यह किसके सारथी हैं, भगवान सूर्य के। तो कह रहे हैं कि सूर्य के सारथी जो अरूढ़ है तो उसी को कह रहे हैं कि एक तरफ अरूढ़ पुरसरः, अर्थात अपने अरूढ़ को आगे किए हुए भगवान सूर्य का आविष्कृत उदय हो रहा है। और कह रहे हैं कि लोको, अर्थात इस संसार में तेजोदय, इस संसार में जो यह दोनों तेज हैं जो एक युग का परिवर्तन करते हैं, एक तरफ रात्रि है एक तरफ सवेरा है, तो हमेशा चलना तो दोनों ही चलते हैं, दिन हो चाहे रात हो। चंद्रमा भी चलता है और सूर्य भी चलता है, तो सूर्य कभी स्थिर होता ही नहीं है, वह हमेशा चलयमान होता है। तो ही बता रहे हैं कि लोको, इस संसार में तेजोदय या जो दोनों तेज हैं इन दोनों तेजों का क्या हो रहा है, तो युगपद व्यसनो उदभ्याम, अर्थात एक तरफ एक स्थांचल में जा रहा है और दूसरे का उदय हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक तरफ पता नहीं अगर वैकेंसी आ रही है तो कितने मास्टर हमारे जो श्रेष्ठ मास्टर हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और कुछ अच्छे मास्टर जो होंगे उनकी वैकेंसी में नए नए मास्टर भी हो रहे हैं। तो दोनों का तेज है मगर अपने अपने समय का अंतर है। अगर सूर्य निकल रहा है तो चंद्रमा का अंत होना ही निश्चित है, अगर चंद्रमा है तो सूर्य का भी ढलना निश्चित है। तो दोनों तेज हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि लोग को इस संसार में तेजोदय से दोनों तेज युगपद व्यसनो उदयभ्याम, अर्थात यह दोनों तेज जो हैं एक का अस्त हो रहा है और एक का उदय हो रहा है। यू माने कहना है कि मानो नियमितः आत्मदशांतरेषु, अर्थात यह दोनों अपने आप में दशा विशेष में नियंत्रित कर रहे हैं। यह अपने आप जो दोनों तेज हैं यह मानो कि दशा विशेष को नियंत्रित कर रहे हैं, ऐसा वह शिष्य बोलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।